भन्ते गुरु आज्ञा की बलिवेदी पर, गुरु आज्ञा की बलिवेदी पर अर्पित है सारे अरमान। आज्ञा खातिर करूं निछोवर, तन मन जीवन प्राण, तन मन जीवन प्राण। गुरुदेव, आप श्री ने महती कृपा कर मेरी दीक्षा 16 सितंबर को भिक्षुचर महोत्सव के पावन दिवस पर फरमाई है। जिस दिन मैंने आप श्री से यह वरदान प्राप्त किया, मानो उस दिन से ही मैं निश्चिंतता का अनुभव कर रही हूँ। कहा, एक व्यक्ति होता है, जब वो प्लेन में चढ़ता है तो उसे नहीं पता होता कि पायलट कौन है, पायलट कितना एक्सपीरियंस्ड है, फिर भी वो निश्चिंत होकर यात्रा करता है। व्यक्ति जब शिप से समुद्र पार करता है तो वो कैप्टन को नहीं जानता, वो यह नहीं जानता कि कैप्टन शिप को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, फिर भी वो आनंद के साथ आगे बढ़ता है। व्यक्ति जब कार में बैठता है तो वो ड्राइवर और उसकी ड्राइविंग को नहीं जानता, फिर भी वो रिलैक्स रहता है। गुरुदेव, आज मैं उन सबसे बहुत अधिक निश्चिंत हूँ। मैं निश्चिंत इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप श्री को जानती हूँ। मैं यह जानती हूँ कि जिस संयम नौका में मैं चढ़ने जा रही हूँ, उस संयम नौका के नाविक स्वयं आप श्री हैं। आपके संयम की पराकाष्ठा के बारे में मैंने शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी से सुना ही नहीं, परंतु जब कभी भी ज्ञातिजन के साथ आपके दर्शनार्थ पहुंची तो आपके परिश्रम को, आपकी सहिष्णुता को मैंने साक्षात देखा। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के बाद आपकी करुणा व जागरूकता का मैंने साक्षात अनुभव भी किया और आज सचमुच में बहुत निश्चिंत हूँ। कहते हैं कि जहां शब्द छोटे पड़ जाए, जहां शब्द छोटे पड़ जाए, शीश वही पावन शरण गुरु कहलाए। तो गुरुदेव, आज मैं नतमस्तक होकर आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि भगवान को खाली हाथ नहीं भेजते। तो गुरुदेव, मैं आप श्री से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपकी दृष्टि ही मेरे जीवन में मुझे भी शीघ्र अतिशीघ्र गुरु दर्शन भाग्य प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करवाएं। मेरे संयम जीवन, मेरे इस जीवन में वैराग्य पुष्टि की यात्रा में साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी का मुझे समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साध्वी वर्या जी से अनेकों बार वैराग्य संवर्धक प्राप्त हुए। मुख्य मुनि प्रवर से परोक्ष रूप में उपशांत कषाय एवं विनय भाव के संस्कार प्राप्त हुए। आज मैं उन सब के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज मैं यहाँ जिनके कारण खड़ी हूँ, जिन्होंने मुझे तैयार किया, दादी सा महाराज, शासन गौरव साध्वी राजीमती जी के प्रति कृतज्ञता समनी नियोजिका अमल प्रज्ञा जी, मुमुक्षु निर्देशिका समनी रिजु प्रज्ञा जी एवं समनी श्रेष्ठ प्रज्ञा जी के प्रति, जिनका संस्था काल में मुझे निरंतर समोशन प्राप्त होता रहा है, एवं पारमार्थिक शिक्षण संस्था के प्रति, जहां मेरे वैराग्य को और अधिक सुदृढ़ता प्राप्त हुई है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर आज की चकाचौंध को देखें तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलना चाहता है, दौड़ना चाहता है और उड़ना भी चाहता है। तो गुरुदेव, मैं भी अपने जीवन में चलना चाहती हूँ, पर किसी को मार कर नहीं, दौड़ना चाहती हूँ पर किसी को गिरा कर नहीं, उड़ना चाहती हूँ पर किसी को हरा कर नहीं, और यह सब संयम के राजमार्ग पर ही संभव है। और यह संयम का राजमार्ग मुझे केवल आप श्री की कृपा से मिल रहा है। इसलिए सही कहा गया है कि जिसे गुरु न मिले उसका जीवन ही संघर्ष है, जिसे गुरु न मिले उसका जीवन है, और जिसे आप मिल गए उसकी साधना ही उत्कर्ष है, उसकी साधना ही उत्कर्ष है। इन्हीं भावों के साथ मानवीय अंतलिया परिवार आगे दर्शन कर लें। उनके नातीले भी हैं तो हाँ, शासन गौरव साध्वी
राजीवमती जी के द्वारा नोखा मंडी में 16 सितंबर 2024 को ये मुमुक्षु मानवी की दीक्षा होना निर्धारित। और वैसे गुरुकुलवास में दीक्षाएं प्राय हुआ करती हैं वर्तमान में, कहीं कहीं बहिर्विहार में भी हुई है इन वर्षों में। तो इस बार मुमुक्षु मानवी की दीक्षा भी हमने न्यारा में साध्वी राजीवमती जी के वहां कराने का निर्णय किया। इनके पिताजी मानवी के माता जी हैं वहाँ, ठीक है। हाँ, तो वहाँ नोखा मंडी में अच्छी तरह दीक्षा का साध्वी राजीवमती जी बहुश्रुत परिषद की शासन गौरव अपने अच्छे ढंग से दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। परिवार के लिए भी अच्छी बात है कि राजीवमती जी फिर अब ये मानवी, और बीच में हुआ अच्छा, अब मानवी हो रहे